नादरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूँ इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान यानी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल साहब को अपनी रिटायरमेंट से पहले एक बहुत बड़ा और अहम नोयत का फैसला क्यों करना पड़ा। इस फैसले के बाद अटक जेल के दरवाजे कैसे अमलन खुलना शुरू हो गए, इसी वाक़े से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाज़र आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के तमाम बड़े न्यूज़ चैनल ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो के मनाज़र किसी भी न्यूज़ चैनल ने नशर नहीं किए, लेकिन हम आपको ये मनाज़र अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इन्हीं मनाज़र से और इस वीडियो से आपको ये पता चलेगा कि अटक जेल में 27 मिनट तक कितनी गैर मामूली सूरत हाल पैदा हुई। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ की जानिब से मरियम नवाज के सबसे करीबी अजीज़ और सबसे करीबी रिश्तेदार पर एक नाकाबिले यकीन छापा क्यों मारा गया। इस छापे के दौरान क्या हैरानकुन अशिया बरामद हुई। शहबाज शरीफ की 10,000 करोड़ रुपए की चोरी के मामले पर अब क्या बहुत बड़ी और ड्रामाई खबर आई है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने यानी फौजी इस्टेब्लिशमेंट ने बिलावल जरदारी को किस मकाम पर शटअप कॉल दी और अब बिलावल जरदारी की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ किस नोयत की एक वीडियो वायरल है। इस वीडियो से जुड़ी खबर के दो नुकात भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले आपको आर्मी चीफ की जानिब से मरियम नवाज के इंतहाई करीबी रिश्तेदार पर नाकाबिले यकीन छापे से आगाह करते हैं। इसी छापे से जुड़ी एक वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब ये छापा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के सबसे करीबी रिश्तेदार पर मारा गया और ये छापा बराह रास्त आर्मी चीफ की जानिब से मारा गया। अब मरियम नवाज के ये जो सबसे करीबी रिश्तेदार हैं, इनके खिलाफ असल में जो शवाहिद हैं, ये एक इंतहाई आला शख्सियत ने खुद आर्मी चीफ तक पहुंचाए। इस आला शख्सियत ने सबसे पहले आर्मी हाउस में एक पैगाम भेजा। ये बहुत सरप्राइजिंग नोयत का मैसेज था, बहुत हैरानकुन नोयत का पैगाम था और इस आला शख्सियत ने यह कहा कि मैं आर्मी चीफ से मुलाकात करना चाहता हूं। मेरे पास एक आला शख्सियत की करप्शन के ऐसे शवाहिद मौजूद हैं जिन्हें देखकर आर्मी चीफ हैरान परेशान रह जाएंगे। अब आर्मी चीफ ने पहले इस शख्सियत के मुतल्लिक कुछ मालूमात इकट्ठी की, उसके बाद इस शख्सियत को आर्मी चीफ ने मुलाकात के लिए बुला लिया। अब ये जो शख्सियत है, जिसका नाम भी आपको बताते हैं, जिसकी शनाख्त भी आपके सामने जाहिर करते हैं, जब ये शख्सियत आर्मी चीफ के पास गई तो इस शख्सियत ने बराह रास्त आर्मी चीफ को ये बताया कि नवाज शरीफ का एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार, मरियम नवाज का एक इंतहाई करीबी रिश्तेदार, जो कि शहबाज शरीफ का भी एक इंतहाई करीबी अजीज़ है, ये मेगा लेवल करप्शन में मुलव्विस है और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर इस किस्म की करप्शन की कोई मिसाल नहीं मिलती। अब आर्मी चीफ ये बात सुनकर हैरान परेशान रह गए। उसके बाद इसी आला शख्सियत ने आर्मी चीफ को ये कहा कि मेरे पास इस शख्सियत की करप्शन के शवाहिद मौजूद हैं और मैं ये फ़ाइल आपके हवाले करना चाहता हूँ। अब इस पर आर्मी चीफ ने उस शख्सियत से ये फ़ाइल ले ली और उसके बाद इस फ़ाइल को मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के हवाले किया गया। अब ISI को और मिलिट्री इंटेलिजेंस को आर्मी चीफ की जानिब से बराह रास्त ये हदायत दी गई। ये बहुत गैर मामूली बात है कि आर्मी चीफ की जानिब से बराह रास्त मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI को ये हदायत दी गई कि नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार, शहबाज शरीफ के इस इंतहाई करीबी अजीज़ और मरियम नवाज के इस इंतहाई करीबी अजीज़ के ख़िलाफ़ तहकीकात की जाएँ और जो शवाहिद पर मबनी फ़ाइल आर्मी चीफ तक पहुँचाई गई थी, ये फ़ाइल भी फिर ISI और MI के आला तरीन ऑफिशियल्स को दी गई और उन्हें यह कहा गया कि इन शवाहिद के मुतल्लिक तहकीकात की जाएँ कि क्या ये शवाहिद दुरुस्त हैं या गलत हैं। उसके बाद मिलिट्री इंटेलिजेंस ने और ISI ने खामोशी से इन शवाहिद के ऊपर काम करना शुरू किया। 8 लोगों को इंटेरोगेट किया गया, बहुत खामोशी से ये तहकीकात की गई और जब ये तहकीकात की गई तो पता ये चला कि आर्मी चीफ को
नवाज शरीफ के रिश्तेदार की करप्शन के जो शवाहिद पहुंचाए गए थे और शवाहिद पर मबनी जो फाइल पहुंचाई गई थी, ये शवाहिद 100% दुरुस्त थे। यानी साबित हो गया कि नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं ये करप्शन में मुलविस थे। उसके बाद ISI ने और MI के जो आला तरीन ऑफिशियल्स हैं, इन्होंने इन शवाहिद पर मबनी एक डॉक्यूमेंट बनाया, इसको दस्तावेजी शक्ल दी और ये फाइल फिर आर्मी चीफ के दफ्तर पहुंचा दी गई। अब आर्मी चीफ ने जब ISI की रिपोर्ट देखी, ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जानिब से बनाई गई फाइल देखी, तो वो भी हैरान परेशान रह गए कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज का ये जो रिश्तेदार है ये कितने अजीबो गरीब तरीके से, कितने बड़े पैमाने पर करप्शन कर रहा था। लेकिन उसके बाद आर्मी चीफ ने सबसे बड़ा, सबसे हसास और सबसे हैरानकुन फैसला किया। आर्मी चीफ ने यह फैसला किया कि वो करप्शन के इन शवाहिद पर आला तरीन सतह का फौजी इजलास बुलाएंगे। यानी एक ऐसा इजलास जिसके मुतल्लिक आप कह सकते हैं कि ये कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से भी ज़्यादा अहमियत का हामिल इजलास है। अब आर्मी चीफ ने जब ये आला तरीन सतह का फौजी इजलास बुलाया, जिसमें पाक फ़ज़ाइया के सरबराह भी शरीक थे, पाक बहरिया के सरबराह भी शरीक थे, इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी शरीक थे, DG ISI भी शरीक थे। तो उससे पहले आर्मी चीफ ने ISI और MI के ऑफिशियल्स को ये कहा कि आप एक मरतबा फिर इन करप्शन के शवाहिद की एक मरतबा फिर असर नो तहकीकात कर लें, ताकि जब हम ये एक्शन करें तो हमारे पास मुकम्मल सबूत मौजूद हों। उसके बाद ISI ने 5 मज़ीद लोगों को इंटेरोगेट किया, MI ने 5 मज़ीद लोगों से तहकीकात की और जब इन लोगों से तहकीकात की गई तो इसी शख्सियत यानी नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार के खिलाफ मजीद शवाहिद मिलिट्री इंटेलिजेंस और ISI के ऑफिशियल्स के पास आ गए। ISI के ऑफिशियल्स भी हैरान परेशान थे कि ये कितनी अनोखी, अजीबो गरीब किस्म की करप्शन हो रही थी। इस करप्शन की नोयत भी आपको बताते हैं। अब जिस वक्त ISI और मिलिट्री इंटेलिजेंस ने दूसरी फाइल भी आर्मी चीफ के ऑफिस पहुंचाई, तो उस वक्त आर्मी चीफ ने आला तरीन सतह का फौजी इजलास बुला लिया। अब इस फौजी इजलास में तीनों मुसल्लह अफवाज के जो सरबरान हैं ये शरीक थे और जब ये करप्शन की फाइल उनके सामने रखी गई तो पूरी फौजी क़यादत यानी DG ISI समेत, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी समेत पूरी फौजी क़यादत, तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरान हक्का बक्का रह गए कि ये किस किस्म की करप्शन हो रही थी। उसके बाद आर्मी चीफ ने एक और इंतहाई गैर मामूली फ़ैसला किया और वो फ़ैसला ये था कि अब वो करप्शन की ये फाइल लेकर खुद प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएंगे और वज़ीर आज़म के सामने जाकर करप्शन की ये फाइल रखेंगे और फिर ये कहेंगे कि नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार के खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई की जाए। अब इस फैसले के बाद आर्मी चीफ ने करप्शन की ये फाइल अपने साथ ली और वो सीधा वज़ीर आज़म हाउस चले गए। जब वो प्राइम मिनिस्टर हाउस पहुंचे तो वहाँ मुसल्लह अफवाज के यानी तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबरान भी मौजूद थे, DG ISI भी वहाँ मौजूद थे, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी भी मौजूद थे और नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं ये भी उस इजलास में मौजूद थे, क्योंकि उनको भी ये बुला लिया गया ताकि उनके सामने उनको बताया जा सके कि आपकी करप्शन के शवाहिद जो हैं ये हमारे पास मौजूद हैं। अब यहाँ पर यानी प्राइम मिनिस्टर हाउस में एक इंतहाई गैर मामूली इजलास हुआ और इसके अंदर बड़ी ड्रामाई सूरत हाल उस वक्त पैदा हुई जब आर्मी चीफ और नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं ये आमने सामने आ गए, ये आमने सामने बैठे हुए थे और आर्मी चीफ ने नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार को अपने एक जुमले से हैरान परेशान कर दिया, क्योंकि आर्मी चीफ ने यह फाइल खोली प्राइम मिनिस्टर के सामने और नवाज शरीफ के रिश्तेदार को मुखातिब करते हुए कहा कि आपने बहुत मैसिव लेवल पर करप्शन किया है, हमारे पास आपकी करप्शन के शवाहिद आ गए हैं, अब आप ये बताएं कि ये जो आप करप्शन कर रहे थे इसकी ज़रूरत आपको क्यों पेश आई और आपके ख़िलाफ़ किस किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। अब इस पर नवाज शरीफ के ये जो रिश्तेदार हैं ये आप कह लें कि मुकम्मल तौर पर सख्ते में आ गए और इन्होंने आर्मी चीफ की खुशामदें करना शुरू कर दी और उनको सर सर कह के पुकारना शुरू कर दिया। अब ये जो पूरी सिचुएशन थी, इस सिचुएशन में एक और मोड़ उस वक्त आया जब ये पता चला कि असल में आर्मी चीफ को एक गैर मुल्की आला शख्सियत ने इस शख्सियत यानी नवाज शरीफ के इस रिश्तेदार की करप्शन के शवाहिद पहुंचाए थे और ये जो गैर मुल्की शख्सियत है ये नेटो के आला सिविल नुमाइंदे थे और इन्होंने साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा को जाकर ये बताया था कि एक वेस्पा कंपनी पाकिस्तान के अंदर प्रोडक्शन प्लांट लगाना चाहती थी। इसाक डार ने इसके अंदर किक बैक्स और कमीशन मांगा और बाद में जनरल बाजवा ने
शाहिद खाकान अब्बासी जब प्राइम मिनिस्टर थे तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में उनके सामने ये पूरा मामला उठाया और इसहाक डार से सवालात जवाबात भी किए और एक ब्रीफिंग में भी जनाब बाजवा ने इसहाक डार की इस करप्शन के मुतल्लिक बताया और जावेद चौधरी साहब के जरिए एक कॉलम भी उन्होंने लिखवाया। अब बदकिस्मती से यही जो इसहाक डार हैं, इनको रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया था। 16 माह के अंदर इन्होंने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया। लेकिन आज के दिन में इनका लंदन से एक बड़ा अजीबो गरीब किस्म का बयान आया और इस बयान में इन्होंने ये कहा कि तोशाखाना केस में इमरान खान साहब ने बहुत कोई बड़ी करप्शन की है, इस वजह से इमरान खान साहब को ताहयात नायल किया जाए और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी जानी चाहिए। यानी वो इसहाक डार जिनकी करप्शन की गवाही साबिक आर्मी चीफ जनाब बाजवा ने पूरी मुसल्लह अफवाज के सरबराहान के सामने दी, वो इमरान खान साहब को बोगस केस में करप्शन के ताने दे रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की जेल से वायरल होने वाली वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को मीडिया की वेबसाइट से भी हटा दिया गया। लेकिन हम आपको इस खबर के दो नुकात भी बताते हैं और इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी आपको दिखाते हैं। अब ये वीडियो एन उस वक्त वायरल हुई जब बिलावल जरदारी ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर अचानक एक सियासी खुदकुश हमला कर दिया। इसकी एक तबाहकुन वीडियो इस वक्त वायरल है। सोशल मीडिया पर इस वीडियो ने तहलका मचा दिया है। अब बिलावल जरदारी ने यह हमला आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर उस वक्त किया जब इस्टेब्लिशमेंट की हवाओं का रुख तब्दील होता हुआ नजर आया और मुराद अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा जिन पर करप्शन के संगीन तरीन इल्ज़ामात थे, इनकी परवाज़ें अचानक रोक ली गईं, इनके नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिए गए, अमली तौर पर इनको बाहर जाने से रोक दिया गया। अब इस पूरी सूरत हाल में बिलावल जरदारी ने अचानक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर एक सियासी खुदकुश हमला कर दिया और बिलावल जरदारी ने ये अल्फाज बोल दिए कि कठपुतलियाँ बनाने वाले को मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, पाकिस्तान के अवाम पर ये कठपुतलियाँ बनाने वाले नए तजर्बे करना छोड़ दें, अवाम को अपने फैसले करने दें। अवाम अगर पीपल्स पार्टी के हक में फैसला करे या पीटीआई के हक में फैसला करे तो हम सबको ये फैसला कबूल करना चाहिए। यानी फौजी क़यादत को और इस्टेब्लिशमेंट को बिलावल जरदारी ने यह धमकी देने की कोशिश की कि अगर आपने करप्शन के केसेस में हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की तो फिर हम इमरान खान के साथ मिल जाएंगे, हम तहरीक इंसाफ के साथ मिल जाएंगे। लेकिन जाहिर है कि इमरान खान साहब तो कभी भी इस किस्म के जो करप्ट नासिर हैं इनके साथ हाथ मिलाने के लिए तैयार नहीं होंगे। लेकिन यहाँ आपको इमरान खान साहब की अटक जेल से वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे बदकिस्मती से पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। इस वीडियो से जुड़ी खबर को भी मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया और ये कहा भी गया कि इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर यानी उनकी रिहाई से पहले जो सलूक किया गया ये बाइसे शर्मिंदगी है। आकाओं को खुश करने के लिए इमरान खान साहब को छोटे से सेल में रखा गया और इस सेल में दिन के वक्त मक्खियाँ छोड़ दी जाती हैं और रात के वक्त कीड़े मकोड़े छोड़ दिए जाते हैं। उसके बाद इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये कहा गया हैरानकुन तौर पर कि अगर कोई कानून दान या कोई गैरतमंद जज बचा है तो इमरान खान साहब की ज़मानत हर सूरत में हो जाएगी और अगर कोई गैरतमंद जज नहीं बचा तो फिर इमरान खान साहब की ज़मानत नहीं होगी। लेकिन दूसरी जानिब इसी वीडियो में यह कहा गया कि इमरान खान साहब की ज़मानत के लिए और उनकी रिहाई के लिए वकला की तहरीक हर सूरत में जारी रहेगी और इमरान खान साहब के साथ हम डट कर खड़े रहेंगे। ये वीडियो बयान आज के दिन में एतजाज़ एहसन साहब का सामने आया है जिसने सोशल मीडिया पर एक बहुत बड़ा तूफान खड़ा कर दिया है। लेकिन यहाँ पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने अब से 11 मिनट पहले जो एक नाकाबिले यकीन खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर नशर किया है। इस खबर के दो नुकात आपको मुख्तसरन बताते हैं। इस एक खबर से आपको ये पता चलेगा कि आर्मी चीफ के लेवल पर, GHQ के लेवल पर और इमरान खान साहब के लेवल पर या उनको ऑन बोर्ड लेने की कोशिश में किस किस्म का नया फार्मूला इमरान खान साहब के मुतल्लिक बनाया जा रहा है। अब यह खबर एक ऐसी सिचुएशन में आई जब इमरान खान साहब को एलिजिडली मुबैना तौर पर एक ख़ास शख्सियत के ज़रिए एक अहम पैगाम पहुँचाया गया और उसके बाद इमरान खान साहब ने ये अल्फाज बोले
कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये जो बातचीत है इसका दायरा कार और इसका महवर सिर्फ ये होगा कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर हो और इलेक्शन किस तरीके से साफ और शफाफ हो। अब इस खबर के दूसरे हिस्से में बताया गया या ये क्लेम किया गया कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान राब्ते बहाल करने के हवाले से एक नई कोशिश का आगाज़ हुआ है और इस तरह का तासुर दिया गया कि ये जो राब्ते हैं ये दो तरफा राब्ते हैं, यानी कोई एक तरफा नहीं बल्कि दो तरफा राब्ते हैं। लेकिन उसके बाद इमरान खान साहब की ज़मानत के मुतल्लिक एक बहुत बड़ी और अहम नोयत की खबर आ गई। इसी खबर से जुड़ी एक वीडियो भी सामने आ गई। अब ये खबर उस वक्त आई जब एक जज को एक वकील ने शटअप बोल दिया और इसकी एक वीडियो भी इस वक्त वायरल है, क्योंकि ये जो वकील हैं इमरान खान साहब के, इन्होंने ये बताया, यानी इंतज़ार पंजोता साहब ने, कि एक जज ने मुझे जब शटअप कहा तो मैंने भी उनको जवाबी तौर पर शटअप कहा और मैंने उन्हें ये कहा कि अगर आप मुझसे इज्जत से बात करेंगे तो तब मैं आपकी इज्जत करूंगा, अगर आप मुझसे इज्जत से बात नहीं करेंगे तो मैं भी आपको शटअप बोलूंगा। लेकिन उसके बाद अटक जेल खुलने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर आ गई। अब यह खबर एक ऐसी सूरत हाल में आई जब एक तरफ तो चीफ जस्टिस बंदयाल साहब ने एक और ऐसा फैसला सुना दिया जो कि शहबाज शरीफ के लिए और शरीफ ख़ानदान के लिए तबाहकुन साबित हुआ, क्योंकि ऑडियो लीक्स कमीशन के हवाले से हुकूमत ने जो आप कह लें कि एतराज़ात बेंच पर उठाए थे उस पर एक बड़ा जारियाना फैसला अब चीफ जस्टिस बंदयाल साहब की जानिब से सुनाया गया और इस फैसले के मरकजी नुक्ते में ये कहा गया कि असल में शहबाज शरीफ की हुकूमत ने चीफ जस्टिस पर हमला करवाने की कोशिश की और अदलिया को दबाव में लाने की कोशिश की और उसके बाद हुकूमत की जो आप ये कह सकते हैं कि बेंच पर एतराज़ात के हवाले से जो एक दरख्वास्त थी उसके ऊपर जो फैसला महफूज था वो फैसला सुनाते हुए ये एतराज़ात मुस्तरद कर दिए गए। लेकिन दूसरी जानिब इमरान खान साहब की ज़मानत के हवाले से ये खबर आई है कि अब लतीफ़ खोसा और एतजाज अहसन का एक वीडियो स्टेटमेंट सामने आया है और उनका ये कहना है कि वकला तहरीक पेशावर से शुरू होने वाली है। इमरान खान साहब कानून के तहत किसी भी वक्त आज खुद रिहा हो जाएंगे, लेकिन अगर उन्हें रिहा ना किया गया तो फिर ऐसी तहरीक शुरू की जाएगी कि इमरान खान साहब को कैद में रखना किसी भी हल्के के लिए नामुमकिन हो जाएगा और उनकी रिहाई 100% यकीनी होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।